हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सामने बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्री हैं जिनकी दोस्ती आज आयरन क्लैड फ्रेंडशिप के नाम से भी जानी जा रही है। विच मीन्स कि इंडिया को आज ये पता चल चुका है कि चाइना इज नॉट ओनली गोइंग टू इनडायरेक्टली सपोर्ट पाकिस्तान, बट चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू बी डायरेक्टली सपोर्टिंग पाकिस्तान इन केस ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इसलिए आज ये बात हमारे स्ट्रेटेजिक सर्कल में काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है दैट भारत इज फॉर श्योर फेसिंग अ टू फ्रंट वॉर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, भारत बहुत एग्रेसिवली अब इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने का प्रयास कर रहा है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिछले 2-3 वीक में लॉन्च हुए हैं। वो चाहे लद्दाख का ग्रीन फील्ड मिसाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो, या 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा डिफेंस एलोकेशन हुआ हो, या प्राइवेटाइजेशन में जिस तरीके से न्यूज अनिल अंबानी की तरफ से आया, एलएनटी की तरफ से आया, अदानी ग्रुप की तरफ से आया। सो अब भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है अपने डिफेंस सेक्टर को केवल मॉडर्नाइज नहीं करना बल्कि आत्मनिर्भर करने के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, एक जगह जहां पे भारत अभी भी काफी पीछे था और चाइना पाकिस्तान का टेंशन्स इंडिया के साथ बढ़ने की वजह से वहां पर हमें काफी ज्यादा चोट पहुंच सकती थी, वो थी समुद्र में, मैरीटाइम में। बिकॉज इस समय अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो समुद्र में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इंडियन ओशियन रीजन में इस तरीके के बहुत सारे माइंस लगा रखे हैं। और इन माइंस को अगर आप डिटेक्ट नहीं करोगे तो या तो वो आपके सबमरीन हो या आपके नॉर्मल कोई भी शिप क्रॉस कर रहे हो तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब क्योंकि फ्रेंड्स चाइना बहुत एग्रेसिवली इंडियन ओशियन रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है, तो प्रोबेबली ये बात तो बहुत क्लियर है कि चाइना ने इस तरीके के माइंस को यहां पर लगा रखा है। और चाइना अकेले क्यों होगा, पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी के पास इस तरीके के माइंस को लगा रखा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत की तरफ से एक ऐतिहासिक डिसीजन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत था, खासकर इस समय जब इतने ज्यादा टेंशन भारत के प्रति बढ़े हैं। तो अब भारत सरकार की तरफ से ये न्यूज आ रहा है कि 44,000 करोड़ का अब ये एक पुराना प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम माइन स्वीपर्स बनाने जा रहे हैं, इसको रिवाइव किया गया है। फ्रेंड्स, माइन स्वीपर्स का बेसिकली मतलब ही होता है कि इन माइंस को कैसे हम डिटेक्ट करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात चल रही है, जहां पे हम इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब ये कंप्लीटली मेक इन इंडिया होगा। और 12 स्पेशलाइज्ड वॉरशिप्स को हम बनाने जा रहे हैं जो इस तरीके के माइंस को डिटेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। बिकॉज अगर इन माइंस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारे पोर्ट्स आपके ब्लॉक हो सकते हैं, हमारे शिपिंग और मैरीटाइम एक्सेस ब्लॉक हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत जो है वो अब मैरीटाइम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग अपने खुद के शिप बनाने जा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो बनाया था, वो चाहे लोकल ऑयल टैंकर्स हो जाए या नॉर्मल शिप हो जाए, लेकिन वो सब चीज को ब्लॉक किया जा सकता है अगर इस तरीके के माइंस को लगा दिया जाए। और क्योंकि इंडिया का तो कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का है और हमारे पास बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं इनफैक्ट, लेकिन उन पोर्ट्स कोई काम का नहीं रहेगा अगर इन माइंस को हम राइट टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, भारत सरकार अब काफी ज्यादा एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है। और सबसे खास बात है कि भारत सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि नॉट ओनली मॉडर्नाइजेशन बट इंडिजनाइजेशन। तो इसलिए इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब हमारे खुद के शिपयार्ड्स जो हैं इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वॉरशिप्स को बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे एक डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए प्लान क्या है कि हम 12 एडवांस्ड माइन स्वीपर्स बनाने जा रहे हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं माइन काउंटर मेजर वेसल्स। मतलब ये जो वेसल्स हैं ये माइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो अब इस तरीके के 12 एमसीएमवीज को प्रोक्योर करने जा रही है फॉर द इंडियन नेवी, जिसकी कुल कॉस्ट होगी 44,000 करोड़। मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, ये जो होंगे ये आपके कंप्लीटली मेक इन इंडिया होंगे और इसकी काफी ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स। बिकॉज इस समय अगर हम बात करें तो एज पर भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके खुद के डेटा के हिसाब से भारत के पास क्योंकि आज
13 मेजर पोर्ट्स हैं, 7516 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए हमें इस तरीके के 24 स्पेशलाइज्ड वेसल्स चाहिए। तो 24 स्पेशलाइज्ड वेसल्स हमें चाहिए। और अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस समय भारत के पास एक भी इस तरीके का स्पेशलाइज्ड वेसल्स नहीं है। मतलब अभी हमारे पास कोई भी ऐसा एमसीएमवी नहीं है जिसकी वजह से हम माइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनफैक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले हमारे पास था 6 कारवार क्लास और 2 पौंडीचेरी क्लास माइन स्वीपर्स, बट ये अब बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं और कई समय से इस चीज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन भारत सरकार ने कभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक भी एमसीएमवी नहीं है भारत के पास, और जब एक तरफ चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके काम कर रहे हैं, भारत बहुत ही किसी वॉर के समय पीछे हो सकता है अगर इन माइंस को हम राइट टाइम पे डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं करें। फ्रेंड्स अभी भी ऑल्दो ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज है कि भारत सरकार अब फाइनली एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर चीज को पुश कर रही है, बट अभी भी काफी समय लगेगा फ्रेंड्स, बिकॉज अगर पहला एमसीएमबी फाइनली बन के तैयार होगा, इसमें भी 7 से 8 साल लगेंगे। मतलब फ्रेंड्स आप समझिए 2025 में है, 2032-33 तक हमारे पास इस तरीके का एमसीएमबी इनफैक्ट नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स ऑल्दो भारत सरकार खुद इंडिजिनस तरीके से बनाने जा रही है इन चीज को, दैट इज इनक्रेडिबल, बट शॉर्ट टर्म में हमें रशिया या किसी और कंट्री से लीज पर लेना पड़ेगा, नहीं तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स भारत सरकार ऐसा नहीं कि ये प्रयास पहली बार किए, पहले भी किया है हमने। इनफैक्ट पहले हम साउथ कोरियन के फर्म से खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर डील जो है वो नहीं हो पाया, और इसी कारण भारत जो है अब इसको खुद से इंडिजिनस तरीके से बनाने जा रही है। अब फ्रेंड्स ये काफी समय से आप देख सकते हैं इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के ये पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा गया है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न भारत के सामने मंडरा रहा था। वो भारत जो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से एक डोमिनेंट रोल प्ले किया है, लेकिन आज जिस तरीके की रियलिटी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आज कैसे चाइना के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स इतने केपेबल हैं कि वो चुपचाप से शांति से आकर इस तरीके के माइंस को लगा सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में, और भारत को ये पता भी नहीं चल सकता है। और साथ साथ चाइना के पास इस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है। इनफैक्ट चाइना ने पाकिस्तान को भी 8 नए युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को दिया है, और इसके थ्रू भी चुपचाप से जाकर आप इस तरीके के माइंस को लगा सकते हैं। और ये बात सबको पता है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इस तरीके के माइंस को लगाया भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के पास इस समय तक कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब फ्रेंड्स ये तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज है, लेकिन एक और चीज मैरीटाइम स्पेस से आ रही थी जो प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत स्पॉन्सर करती है, कि अदानी डिफेंस ने पार्टनर किया है यूएस की कंपनी से। इनफैक्ट वो इजराइल की डिफेंस कंपनी है जिसके अंदर भारत में पहला इंडिजिनस सोनोबॉय बनने जा रहा है। फ्रेंड्स सोनोबॉय का पता है आपको, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम कोई भी अंडर सी थ्रेट सच एज सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को मैरीटाइम में रेलेवेंट रखना चाहते हो। सो फ्रेंड्स ये दोनों डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे, विच मीन्स भारत जो है उसको पता है कि आने वाला वॉर आपका मैरीटाइम में हो सकता है। और आपको पता है फ्रेंड्स रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि इंडियन नेवी कैसे कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये बताता है कि मैरीटाइम में अपना हेजेमनी या अपना डोमिनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फ्रेंड्स आज आपको पता है एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूएस का डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए का रिपोर्ट आया है, और इस डीआईए के रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि इंडिया के सामने चाइना जो है वो सबसे बड़ा एडवर्सरी है। और दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है उसका सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब उसके अस्तित्व, उसका रियलिटी के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा खतरा पोज करता है तो वो है इंडिया। इसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करते रहेगा इंडिया को। आप चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान क्योंकि एक फेल कंट्री वो इस तरीके से करते रहेगा। और क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में सबसे बड़ी टेंशन है, तो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती बनेगी। और दूसरी तरफ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब टर्की भी किस तरीके से डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। इस समय शहबाज शरीफ टर्की गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने थैंक्स कहा है एर्डोगन को, जिस तरीके से एर्डोगन ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। सो ये डॉट्स को आप कनेक्ट कर दें बांग्लादेश के साथ, तो ऑब्वियसली ये बात तो श्योर है फ्रेंड्स, आने वाले समय में अगर भारत विकसित भारत बनना चाहता है तो उसके लिए एक सबसे ज्यादा जो जरूरत है अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और अब हमारे पास समय नहीं है रिलैक्स करने का, अब हमारे पास समय नहीं है वेट करने का। ये सही समय है जब डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा एग्रेसिवली हमें पुश करना पड़ेगा आत्मनिर्भरता के साथ, और जल्द से जल्द हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स दिस इज अ ग्रेट न्यूज, बट देखना पड़ेगा ये एमसीएमबी माइन स्वीपर्स कब रियलिटी में बन पाते हैं। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.